रिकॉर्ड, हाँ चलो रिकॉर्डिंग में लगा दिया, नहीं था भाई। चलो, बोर्स थ्योरी में क्या पढ़े हो? एक न्यूक्लियस होती है जिसमें प्रोटॉन बैठा होता है, और क्या होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं चारों साइड, रोटेशन में रहते हैं ऑर्बिट में। इस तरीके से अलग अलग ऑर्बिट में रोटेट करता रहता है। नहीं, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई और ये हो गई सेकेंड ऑर्बिट। इस तरीके से रोटेशन होती रहती है। लेकिन आपको पता है अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है ऊपर, करता है कि नहीं? और जंप यस सर। करेगा ऊपर तो इलेक्ट्रॉन का ये नेचर होता है कि 10⁻⁻8 सेकेंड के अंदर उसको बैक जंपिंग करना होता है। उसको क्या करना होता है? बैक जंप। बैक जंपिंग। ऐसा इसका मजबूरी है, अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय। इफ इट इज नॉट सो, अगर ऐसा नहीं है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं रह पाएगा, फिर तो यूनिवर्स ही नहीं रह पाएगा हमारा। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर ही यस नहीं रहेगा तो फिर तो यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना। यूनिवर्स डिस्ट्रॉय सर। इफ इट इज नॉट सो। इसलिए उसको बैक जंपिंग करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही बैक जंपिंग करता है इलेक्ट्रॉन, तो बैक जंपिंग में क्या होती है, यहाँ से रेडिएशन छोड़ता है। यहीं से लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? जनरेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। आ गया समझ में? इसी को हम लोग लाइट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही लाइट कहते हैं। तो बहुत सारे वेव्स हैं, हमें क्या करना है, इन सब को स्टडी करना है वन बाय वन। ठीक है, वन बाय वन हमें यस सर। स्टडी करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स की। अभी फिलहाल हम बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स की। दो तरीके की वेव होती है, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव क्या होती है? मीडियम में डिस्टरबेंस के कारण जो जन्म ले। मैकेनिकल वेव क्या होती है? मीडियम के मीडियम कारण या डिस्टेंस। मीडियम में डिस्टरबेंस के कारण जो जनरेट करती हो, और जो बिना मीडियम के आगे नहीं बढ़ सकती है। तो मीडियम में डिस्टरबेंस के कारण जनरेट, मीडियम में डिस्टरबेंस के कारण जनरेट होती है। अब बताओ ये कैसे जनरेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? अभी बताया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर। डिस्टरबेंस के कारण, डिस्टरबेंस के कारण जनरेट होती है। नहीं, ये पहला चीज हो गया। और क्या है, और पॉइंट क्या है? जनरेट तो हो गई, लेकिन ये प्रोपेगेट भी मीडियम में ही करेगी। प्रोपेगेट्स ऑल्सो इन मीडियम ओनली। मीडियम में ही चलेगी। प्रोपेगेशन का मतलब हुआ चलना। मीडियम के डिस्टरबेंस के कारण जनरेट तो होती है, लेकिन ये चलेगी भी मीडियम में ही।
लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये कैन प्रोपगेट इन अ मीडियम एंड विदाउट मीडियम। मीडियम में भी चल सकती है और मीडियम नहीं रहेगा तब भी चल सकती है। पता है ना लाइट सन से हमारे अर्थ पे कैसे आती है? सन से लाइट अर्थ पे कैसे आती है बताओ? यहाँ पे सन है और मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो बीच में क्या रहता है? यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर रहता है अर्थ का, यहाँ तक मान लो एटमॉस्फेयर है, और यहाँ तक मान लो सन का एटमॉस्फेयर है। तो बीच में कुछ ऐसा पार्ट होता है जिसमें कोई मीडियम नहीं होती है। यहाँ पे कोई मीडियम नहीं रहती है, नो मीडियम, वैक्यूम रहता है, कोई मीडियम नहीं होती है। लेकिन लाइट को देखो तो वो तो बड़े आराम से चली आती है, नहीं? तो जो लाइट यस होती है, लाइट मीडियम में भी चल सकती है और बिना मीडियम के भी चलती है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो भी वेव बिना मीडियम के चल सकता हो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेट और मैकेनिकल तो जानते ही हो, मैकेनिकल क्या होती है? जो मीडियम में जन्म लेती है और मीडियम में ही चल सकती है, उसको बोलते हैं। अब एग्जाम्पल बताओ कौन कौन सा है मैकेनिकल वेव? मैकेनिकल वेव कौन यहाँ सा पे है? बताया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक वेव? तो स्टिंग वेव हुई। हाँ, ईएम वेव बोलेंगे केवल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अब हम केवल ईएम वेव बोलेंगे। बताओ मैकेनिकल वेव में कौन कौन आएगा? स्ट्रिंग वेव आएगी कि नहीं? यस सर, अच्छा, वाटर वेव? आएगी सर, वाटर वेव आएगी, आ जाएगी। आएगी सर। सिस्मिक वेव? साउंड वेव भी आएगी सर। हाँ, साउंड भी तो एयर में चलती है कि नहीं? यस वाटर सर। में भी चलती है, सॉलिड में भी चलती है, साउंड भी आएगी, साउंड वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन कौन सी आती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में गामा रे, गामा रे से पहले भी कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सारे वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। विजिबल लाइट से हमें ज़्यादा, विजिबल लाइट हमें ज़्यादा पसंद है। विजिबल में कौन कौन से लाइट होती है? विबग्योर होती है, जानते हो ना? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे लाइट्स होते हैं। ये मैकेनिकल वेव्स हो गया और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तुम बताना, ठीक है? सुन रहे हो कि नहीं? यस सर। हीट क्या है? मैं, हीट वेव है या नहीं है? हीट वेव है या नहीं? तुम्हें क्या लगता है हीट वेव है कि नहीं है? माय क्वेश्चन इज, हीट इज अ वेव और नॉट? हीट एक वेव है कि नहीं है? वेव का जितना भी चीजें बताया हूं वो हीट पे लागू होता है कि नहीं होता है? हीट होता में है क्या सर। होती है? हीट में समझाता हूँ। यहाँ पे मान लो आग जल रही है, फायर,
आग जल रही है और इसमें हम क्या करते हैं, एक रॉड को रख देते हैं, हाँ, स्टील का रॉड रख दिया, तो क्या देखते हो, यहाँ पे लाल हो जाती है, धीरे धीरे ये हीट यहाँ से इधर चलने लगती है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे ये टेम्परेचर इधर ट्रांसफर हो, हीट इधर ट्रांसफर होती है, टेम्परेचर इधर भी बढ़ने लगता है। तो वेव में भी तो यही बताया था, वेव में क्या यस बताया, सर। एक चीज कहीं पे जन्म ले और वो फिर दूसरे तरफ ट्रांसफर होने लगी, नहीं, तो उसी को वेव बोलते हैं। हीट भी एक वेव है, यस, हीट इज अ वेव, हीट एक वेव है, हीट एक वेव है, हीट वेव होती है। अब बताना है कि हीट कौन सी वेव है, मैकेनिकल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये सर बताओ। मैकेनिकल, ओ, मैकेनिकल वेव है सर। हीट, अब मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा वेव है, दोनों में से कौन सा वेव है, सब मैकेनिकल वेव है, मैकेनिक, मैकेनिकल वेव है सर। क्योंकि हीट के लिए तो मीडियम चाहिए ही, यस सर। बिकॉज फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट वी रिक्वायर मीडियम, बिना मीडियम के हीट का ट्रांसफर हो सकता है क्या, नहीं सर। हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। सन से जो लाइट पड़ती है, अभी ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में बाहर क्यों बैठते हो धूप में, हाँ? सर गर्मी लेने धूप के में लिए ना, तो हीट तो सन, गर्मी लेने के लिए सर। हाँ, किस चीज को लेने के लिए, यस सर, वो बिना मीडियम के आते हैं सर। यस सर, तो बिना मीडियम के गर्मी लेने के आते लिए, हैं। हीट लेने के लिए सर। हम्म, तो उसका यस। अलग प्रोसेस है, उसका अलग प्रोसेस, लेकिन जो जनरली हीट हम बात करते हैं वो एक मैकेनिकल वेव होती है, ठीक है, और यस सर। लाइट वाली जो हीट है वो अलग हीट होती है, उसकी हम बाद में बात कर लेंगे। यहाँ तक आ गया समझ में वेव क्या होती है। यस सर। अच्छा, वेव होती है डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। अभी अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव का दो पार्ट होगा हमारे सिलेबस में, 11th वाले सिलेबस में, 11th वाले पार्ट में हमारा मैकेनिकल वेव है और 12th वाले पार्ट में नॉन मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव का 12th वाला पार्ट, तो एक एक करके दोनों वाला पार्ट हम लोग यूज करेंगे। पहले मैकेनिकल वेव की बात करेंगे, तो मैकेनिकल वेव में दो पार्ट है, पहला है स्ट्रिंग वेव, पहले हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रिंग, इसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे साउंड वेव, तो ये 11th वाला पोर्शन है, हो जाएगा। नॉन मैकेनिकल वेव में आपको पता ही है, हम लोग दो चैप्टर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ईएम वेव, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, और तीसरा पढ़ेंगे एसी, अल्टरनेटिंग करंट। इन सब में वेव की यूज है, इन सब में सेम ही, एक चीज एक जगह आप समझ जाओगे, पहले मैं ये स्टार्ट करूंगा, ये समझ जाओगे तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बात आया समझ में, यस सर। इतने सारे चैप्टर एक साथ ओपन हो जाएंगे,
और इनमें हेल्प कौन करेगा? हेल्प करेगा एसएचएम। एसएचएम पढ़े हो ना अभी अभी? यस सर। एसएचएम में जो भी कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हो वो सारे कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। साउंड में भी, स्ट्रिंग में भी, सारे जगह अप्लाई होने वाले हैं ये कॉन्सेप्ट। यही कॉन्सेप्ट सब जगह लगने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्ट्रिंग वेव से। ठीक है, स्ट्रिंग वेव से स्टार्ट कर जा रहा हूँ। स्ट्रिंग वेव, सबसे पहले हम थोड़ा बहुत वेव का आइडिया लेंगे, वेव क्या होती है। और जब हम पता चल जाएगा मैथमेटिकली वेव क्या होती है, तो फिर उसको हम अप्लाई करेंगे कहाँ पे? स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग पे अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैथमेटिकल पहचान क्या है? मैथ हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज, हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज मैथमेटिकली अ वेव। मैथ के लैंग्वेज में हम वेव को पहचानेंगे कैसे, ये हमें जानना है। मैथ के लैंग्वेज में वेव को हम कैसे पहचानेंगे? वेव को कैसे पहचानेंगे? तो कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम पता कर पाएंगे कि वो इक्वेशन वेव की है या नहीं है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उससे आपको पता पड़ेगा कि वो वेव की इक्वेशन है या नहीं है। जैसे x की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, x या t की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, 0, प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, ऐसा अगर रखते हो, पुट करो। और पुट करने पे y की वैल्यू आ जाती है फाइनाइट। y क्या आती है? फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब फाइनल। 2, 4, 10 ऐसे वैल्यू आए, तो समझ जाएंगे कि वो वेव हो सकता है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि उसके इक्वेशन में ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ए टी प्लस बी एक्स, ऐसा कुछ फॉर्मेट दिखना चाहिए। प्लस माइनस यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी ये फॉर्मेट दिखना चाहिए। पहला पॉइंट क्या बताया? कि y की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। दूसरा क्या बताया? टाइम का पावर 1 वाला टर्म दिखना चाहिए और x का पावर 1 वाला टर्म, और दोनों प्लस माइनस से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, प्लस या माइनस, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन भी है इसमें। तीसरा कंडीशन क्या है? तो तीसरा कंडीशन है कि जो वेव होगी ना वो हमेशा सिमेट्रिक होगी। क्या होगी? सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब जैसा लेफ्ट में दिखेगा वैसा ही राइट में दिखेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये सिमेट्रिक होगी। यस सर। चौथा कंडीशन क्या है? चौथा कंडीशन है कॉन्टिन्यूअस होगी। कॉन्टिन्यूअस होगी यानी टूटी फूटी नहीं रहेगी। टूटी फूटी नहीं रहेगी, लगातार रहेगी। और पांचवा कंडीशन, लास्ट कंडीशन है कि इस रूल को माने। इस रूल को माने। कौन सा रूल? तो अभी मैं लिख रहा हूं। रूल है d2y/dt² इक्वल्स टू c² d2y/dx²। इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग देख लेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, यस ये सर। कहाँ से आया ये अभी दिख भी जाएगा।
तो जो इस 5 रूल को मानेगा वही वेव होगा, जो नहीं मानेगा वो वेव नहीं होगा। समझ में आ गया? अब मैं एग्जाम्पल yes, लिख sir. देता हूं, एग्जाम्पल लिख देता हूं जो वेव होगा। ठीक है, बिना लाग लपेट के मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल, Yes, sir. जो वेव होगा ही होगा। जैसे देखो मैं लिख दिया y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ भी लिख दिया। तो हमें पता करना है ये वेव है या नहीं। तो बहुत सारा तरीका है। पहला, इसका ग्राफ ड्रॉ करके देख लो, साइन का ग्राफ तो आता है ना, साइन का ग्राफ Yes, sir. आता है कि नहीं? तो साइन का ग्राफ खींच लो। तो साइन का ग्राफ ऐसे आता है कि नहीं आता है? साइन का ग्राफ ऐसे Yes, आता sir. है। अब बताओ पहला कंडीशन क्या बोला था? पहला कंडीशन देखो पीछे जाके, y की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फाइनाइट। Finite. तो देखो ना, साइन का वैल्यू +1 से -1 के बीच ही तो रहता है। y का वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही तो रहता है। इससे न ऊपर है न इससे नीचे है। इसका मतलब y फाइनाइट हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला पॉइंट ये Yes, sir. फाइनाइट है। सही है। दूसरा पॉइंट क्या था, जाके पीछे देखते हैं। कहता है टाइम और x दिखना चाहिए, टाइम और x दिखना चाहिए। देखो टाइम और x दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे टाइम दिख रहा है, यहाँ पे x Yes, sir. दिख रहा है। यानी AT प्लस BX का ये वाला रिलेशन गिवन है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तीसरा कंडीशन देखो जाके, तीसरा क्या कह रहा था? तीसरा क्या कह रहा था? सिमेट्रिक होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक होनी चाहिए। Metric. बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं है? कोई भी लाइन यहाँ खींच दो तो देखो जैसा इधर है वैसा ही इधर है कि नहीं? यहाँ खींच दो तो ये इधर है और ये इधर है, Yes, sir. सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी हो गई, सिमेट्रिक हो गई। चौथा कंडीशन क्या है देखो, चौथा कंडीशन देखो, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। देखो कंटिन्यूअस है ग्राफ की नहीं, कहीं टूटा तो नहीं है ग्राफ? हर जगह तो कंटिन्यूअस ही है ना, लगातार ही Yes, है। sir. तो कंटिन्यूअस Yes, sir. भी हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया। और लास्ट कंडीशन है कि उस रूल को माने। कौन सा रूल है? तो रूल है d2u d2y/dt स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर d2y/dx। Plus. रूल को माने। सी क्या है? तो सी यहाँ पे ω/k होती है, ये याद रखना, ये होती है वेव स्पीड। सी क्या है? वेव की स्पीड है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ऐसा होता है। तो प्रूफ बहुत सिंपल है। y को 2 बार डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, करके देखो। y क्या है? ए साइन ω/t - kx। एक बार Omega. डिफरेंशिएट करो तो dy/dt हो गया। तो a और t के रिस्पेक्ट में किया तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। एक बार और डिफरेंशिएट करो तो d2y/dt स्क्वायर, ए ओमेगा हो गई, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ω/t का ओमेगा, ये आ जाएगा -a ω² साइन ω/t - kx। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। सही है।
अब राइट हैंड साइड करो। राइट हैंड साइड क्या कहता है, सी स्क्वायर यानी ओमेगा बाई के का स्क्वायर। और d2 इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो एक बार डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, x का कांस्टेंट माइनस के है, तो a माइनस के बाहर आ गया और साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक बार और डिफरेंशिएट करो तो माइनस ए के, फिर से माइनस के बाहर आया, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो माइनस माइनस कट गया, एक माइनस रह गया, तो क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया और यहाँ पे बचा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो देखो दोनों सेम आया कि अलग आया, सेम आया कि अलग आया, सेम सेम ही आया, सेम। सेम। तो सेटिस्फाई हुआ, सेटिस्फाई हो गया। तो मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूं कौन कौन सेटिस्फाई होगा, नहीं, Yes, sir. मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूं कौन कौन सा सेटिस्फाई होगा। इक्वेशंस दैट रिप्रेजेंट अ वेव, वो इक्वेशन जो वेव होगा ही होगा। तो पहला y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, प्लस माइनस कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 5, ऐसा कोई इक्वेशन लिखा रहे, या यहाँ पे a1 ले लेता हूँ, फिर लिख देता हूँ a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव वन है तो फाइव टू लिख देता हूँ। इस फॉर्मेट में जो आएगा वो वेव होगा। कंडीशन है ओमेगा सेम रहना चाहिए, कंडीशन क्या है, एसएचएम में भी यही था, ओमेगा सेम रहना चाहिए। याद है कि नहीं, एसएचएम में भी बताया था ओमेगा सेम रहना चाहिए। पहला तो ये हो गया। यस सर, फ्रिक्वेंसी सेम रहनी चाहिए सर। हाँ, दूसरा मैं बता रहा हूँ, दूसरा y इक्वल्स टू अगर ऐसा कुछ लिखा हो ना, ए ई टू द पावर माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे कुछ लिखा हो एक्सपोनेंशियल, तो वो भी वेव होता है। तीसरा अगर ऐसे लिखा हो ए ओवर ए प्लस बी इंटू के एक्स माइनस ओमेगा टी, ऐसे कुछ लिखा हो तो वो भी एक वेव होता है। समझ में आया क्या, तो ये यस सारे सर। वेव के इक्वेशंस हो गए, ये सारे वेव के इक्वेशंस हो गए। जनरली इसी तीन फॉर्मेट को आप वेव बोलोगे। इस तीन फॉर्मेट के अलावा कोई भी दिख जाए तो बोल देना कि वो वेव नहीं है, नहीं तो फंस जाओगे, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग may represent, may represent a wave, बताना है कौन सा रिप्रेजेंट कर सकता है वेव को, ठीक है। फर्स्ट लिख रहा हूं y इक्वल्स टू के एक्स माइनस ओमेगा टी का स्क्वायर। दूसरा लिखा y इक्वल्स टू ए प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तीसरा लिखा y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, ऐसा लिख दिया log के एक्स माइनस ओमेगा टी
चौथा लिख दिया y इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। बताओ इनमें से कौन वेव है? कौन कौन वेव को रिप्रेजेंट करता है और कौन वेव को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये बताने। सर थर्ड हो एक तो। कौन सा वेव है? कौन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड हो गया सर। थर्ड। थर्ड वेव है। अभी मैं बोला कि इन तीनों फॉर्मेट के अलावे नहीं किसी, सर, वेव नहीं है सर थर्ड। इन तीन के अलावे किसी को वेव नहीं बोलेंगे, अभी बोला मैं। तो पहचानो जल्दी से कौन वेव है कौन वेव नहीं है। सर कौन वेव है कौन वेव नहीं है, जल्दी पहचानो। ये तीनों नहीं है, ये केवल वेव है। सर एक तो सर ये तीनों नहीं है वेव, ये केवल वेव है। समझ में आया? अब बताओ ये वेव क्यों नहीं है, रीजन बताओ। रीजन बताओ कि ये वेव क्यों नहीं है। तो एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट रख दो। तो एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो वाई आ जाएगी इनफाइनाइट। क्या आ जाएगी? वाई आ जाएगी इनफाइनाइट। हमने क्या बोला था कि वाई फाइनाइट होनी चाहिए। वाई क्या आनी चाहिए? फाइनाइट आनी चाहिए। इसलिए ये वेव नहीं है। यही वाला रीजन इसमें भी लगेगा, सर इसकी यही वाला रीजन इसमें भी लगेगा। और लॉग स्किन वाला, नहीं आ रही सर। अरे उधर से प्रॉब्लम होगा, इधर तो सही है। रुको एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकना सर। एक सेकंड। नहीं आ रहा है प्रॉब्लम? नहीं सर, नहीं आ रहा सर। इधर से तो सब कुछ सही है।